हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए रोहित सेठी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं थीमेटिक फंड्स के बारे में। और ये वीडियो इन्वेस्टर्स या फिर जो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे गलती से भी स्किप मत करना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना थीमेटिक फंड से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो क्लियर होने वाले हैं। और अगर नहीं भी क्लियर होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं डाउट नंबर 1 से। सबसे पहले ये समझते हैं कि थीमेटिक फंड्स होते क्या हैं। थीमेटिक फंड्स बेसिकली क्या होते हैं, जब आप अपने पैसे को एएमसी यानी कि अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो इस इंस्ट्रक्शंस के साथ कि वो आपके पैसे को 80% उसी थीम में इन्वेस्ट करेंगे जो थीमेटिक फंड आपने सेलेक्ट किया है। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक थीमेटिक फंड सेलेक्ट कर लिया पीएसयू का। इसका मतलब आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर अपना 80% पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, अपना पैसा दोगे आप किसको, अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, तो वो आपके पैसे को कहां इन्वेस्ट करेंगे, 80% पीएसयू में, 20% वो अपने आप देखेंगे कहां इन्वेस्ट करना है। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भी होते हैं कि आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऐसे बहुत सारी थीम्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो थीमेटिक फंड्स ही कहलाते हैं। ये बिल्कुल बाकी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन बाकी म्यूचुअल फंड्स में जैसे कि मल्टी कैप है, वहां पर आपने उनको क्या कह दिया कि भाई मल्टी कैप में आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मल्टी कैप का मतलब हो गया लार्ज कैप में भी, स्मॉल कैप में भी, मिड कैप में भी, राइट। तो जो कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है वो उनकी चॉइस है। अब यहां पर आपने उनकी चॉइस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यहां पर आपने क्या बोल दिया कि जो भी थीम मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ना उसके अंदर 80% पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहां से अराइज होता है आपका दूसरा डाउट। देखिए, अगर हम बात करें रिस्क के बारे में तो यस, थीमेटिक फंड एज कंपेयर टू ऑल अदर म्यूचुअल फंड्स रिस्की होते हैं। बट इस यस का रीजन क्या है, ऐसा क्यों रिस्की होते हैं? आप खुद सोचिए, जहां पर आपने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पहले केस में, म्यूचुअल फंड के केस में, यह बोला कि आप इस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो यानी आपने उनको डाइवर्सिफाई करने का मौका दे दिया। यहां पर आपने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 80% पैसा आप थीम में इन्वेस्ट करोगे। अब आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। दैट मींस अगर वो थीम आने वाले टाइम में ग्रो करेगी तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, और अगर वो थीम आने वाले टाइम में ग्रो नहीं करी, डिक्लाइन कर गई, तो आपको रिवॉर्ड्स के बदले जो है वो आपके जो पोर्टफोलियो है वो गिर जाएगा। तो इन शॉर्ट सीधी सीधी बात यह है कि जब आप थीम खुद सेलेक्ट करते हो ना, तो उस केस में आप उनके हाथ बांध देते हो कि नहीं भाई, पैसा तो तुम्हें अब मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो रिटर्न्स हैं वो ऑब्वियसली ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर रिटर्न ज्यादा है या कम है, ऑब्वियसली इट ऑलवेज गो विद द रिस्क। तीसरा डाउट जो आपके माइंड में आता है, आपके इस डाउट का आंसर मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं या फिर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जस्ट अभी स्टार्ट करी है, तो आपको थीमेटिक बेस्ड फंड्स को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। सबसे पहले आपको डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स खरीदने चाहिए और आपको धीरे धीरे अपना जो पोर्टफोलियो है उसे बिल्ड करना चाहिए। जब आपका पोर्टफोलियो एक अच्छे स्टेज पर पहुंच जाए ना, यानी कि एक ऐसे स्टेज पर जहां आप सोच रहे थे कि मुझे अपना पोर्टफोलियो लेकर जाना है, वहां पर जाकर आप थीम बेस्ड फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पूरा पैसा नहीं। वहां पर भी जाकर आपको थीम बेस्ड फंड्स में अप्रोक्सीमेटली अपने पोर्टफोलियो का, जो मेन पोर्टफोलियो आप बना चुके हो, उसका 10 to 20% थीम बेस्ड फंड में इन्वेस्ट करना है। लेकिन जब भी आप थीम बेस्ड फंड में इन्वेस्ट करोगे तो उस केस में आप पहले ये सोचोगे कि जिस थीम में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, पूरी एनालाइज करोगे कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो क्या उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हैं या नहीं है। लेट्स से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक ग्रो करेंगे और मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का बना हुआ है, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि 10 लाख का 20% होता है 2 लाख रुपए। मैं 1.5 लाख के करीब जो है वो एक थीम बेस्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे 80% पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो एनालाइज करना इस स्टेज पे बहुत जरूरी है। नाउ दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, लमसम और एसआईपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप जिस थीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपको ये लगता है कि इस थीम से रिटर्न्स मुझे ईयर आफ्टर ईयर मिलते रहेंगे, यानी ये थीम लॉन्ग रन में आपको हेल्प करने वाली है, तो आप एसआईपी भी चूज कर सकते हैं, आप लमसम भी चूज कर सकते हैं।
आप दोनों तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी थीम है जो आपको शॉर्ट रन में बेनिफिट देने वाली है, तो इस केस में एसआईपी चूज करने का कोई फायदा नहीं है। उस केस में आप लमसम इन्वेस्ट करिए, एंड जैसे ही आपको लगे कि भाई वो रिटर्न्स जो मुझे चाहिए थे या फिर जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो खत्म हो चुके हैं, तो आप अपने पैसे को विड्रॉ कर लीजिए। तो इस पार्ट का आंसर सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई लॉन्ग रन थीम है तो उसमें आप लमसम या एसआईपी दोनों में जा सकते हैं, बट अगर कोई शॉर्ट रन थीम है तो उसके अंदर आप एसआईपी में मत जाइए, आप लमसम में ही जाइए। जिन बातों का आपको खास ख्याल रखना है ना थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले, वो ये कि सबसे पहला, ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा, अगर आपको मार्केट की पूरी नॉलेज है तो ये आपके लिए भी बहुत बढ़िया फंड्स हैं। तीसरा, अगर आप टाइम कर सकते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने का, टाइम मतलब कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब इन्वेस्ट करना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए, अगर आप ये डिसीजन ले सकते हैं तो थीमेटिक फंड्स आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप अपने पैसे को ग्रोथ करना चाहते हैं, यानी कि आप उसकी एक वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और आप उस इन्वेस्टमेंट में टाइम दे सकते हैं, तो थीमेटिक फंड्स आपके लिए भी सही है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कुछ एग्जांपल्स की, तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं, और इस वीडियो को अपने सभी इन्वेस्टर फ्रेंड से शेयर जरूर करना। अगर मैं इस थीमेटिक फंड्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीएसयू थीम फंड्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, बिजनेस साइकिल होती है, आपके एफएमसीजी सेक्टर से होते हैं। बेसिकली ये वो सारे थीम फंड्स आते हैं इसके अंदर जो एक थीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि थीम फंड से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट बच भी गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।